हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है खुशबू फैशन डिजाइनर में। तो आज की वीडियो में हम 32 साइज का प्रिंसेस ब्लाउज सीखेंगे, वो भी बोट नेक में। और साथ ही बोट नेक में बैक साइड में हम पोटली बटन वाली डिजाइन भी बनाएंगे। और साथ ही हम प्रिंसेस ब्लाउज में कप्स कैसे अटैच करना है वो भी सीखेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो खुशबू फैशन डिजाइनर को सब्सक्राइब करें। तो चलिए सबसे पहले हम ब्लाउज की ड्राफ्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। उसके लिए कपड़े को सीधा कर ले। अब ब्लाउज की जितनी भी लंबाई हो उसमें 1 इंच मिलाए। ब्लाउज की लंबाई है 13 इंच। 13 इंच है तो उसमें 1 इंच मिलाकर हम टोटल लेंगे 14 इंच। अब हम डालेंगे शोल्डर का मेजरमेंट। तो हमने यहाँ पर शोल्डर बॉडी पर से लिया है, तो बॉडी पर से शोल्डर का मेजरमेंट आया है 14 इंच। तो सबसे पहले हम 14 इंच का हाफ ले लेंगे, जो कि आएगा 7 इंच। 7 इंच पर मार्किंग कर ले। ये बोटनेक वाला ब्लाउज है। बैक साइड में 3 से 4 इंच का गला होगा, इसलिए हम इसमें 0.5 इंच कम करेंगे, यानी टोटल हो गया 7.25 इंच का शोल्डर। सेम इसी तरह आप कोई भी साइज के लिए शोल्डर रख सकते हैं। अब हम आर्महोल का मेजरमेंट डालेंगे, तो आर्महोल लेंगे 7 इंच। सभी साइज के लिए यही मेथड होगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। अब हम चेस्ट का मेजरमेंट डालेंगे, अब हम चेस्ट का मेजरमेंट डालेंगे तो 32 का चौथा भाग होता है 8 इंच। तो 8 इंच पर मार्किंग कर ले, साथ ही 2 इंच सिलाई मार्जिन बढ़ाए। अब अपने अकॉर्डिंग चेस्ट का मेजरमेंट डालें। अब इसी लाइन को सीधा नीचे की तरफ जोड़ लें। अब हम आर्महोल का आकार देंगे। आर्महोल के लिए हम लेंगे 0.25 इंच यानी 0.75 और दिखानुसार इस तरह गोल आकार दे। अब हम बोटने की ड्राफ्टिंग करेंगे, तो उसके लिए गोले की चौड़ाई हम ले रहे हैं 3.25 इंच। आप चाहे तो 3.5 इंच तक भी ले सकते हैं। 3.25 इंच और साथ ही गले की लंबाई 4 इंच। बोटनेक 3.5 से 4 इंच का ही होता है। अब ये दोनों पॉइंट्स को मिलाकर एक ब्लॉक बना लें। अब इसमें गोल आकार दें। तो बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछें, मैं आप सभी के सवाल का जवाब जरूर दूंगी। तो बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। फ्रंट पार्ट ड्राफ्ट करने के लिए बैक पार्ट को इस तरह ट्रेस कर ले। फ्रंट में नीचे की ओर 1 इंच बढ़ाएं। तो इस तरह 1 इंच बढ़ाकर सीधी लाइन खींच लें। गले की चौड़ाई 3.25 इंच और गले की लंबाई अपने अकॉर्डिंग रखें। यहाँ पर मैं 6 इंच का गला ले रही हूँ और नीचे की तरफ से गले की चौड़ाई 2.5 इंच ले। अब इसे इस तरह जोड़ें और गोल आकार दें। अब हम आर्महोल को भी आकार देंगे। उसके लिए सबसे पहले इस तरह सीधी लाइन खींच लें। अब ये जो लाइन है, आर्महोल वाली लाइन है, उसका सेंटर पॉइंट निकाल लें और अंदर की तरफ 0.5 इंच पर मार्किंग करें और यहाँ से 0.25 इंच लें। अब ये तीनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए आर्महोल का आकार दें। तरह आर्महोल को शेप देने से आर्महोल में जो झोल आता है, शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम होती है, ये सब सॉल्व हो जाती है। अब हम प्रिंसेस का ड्राफ्टिंग करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले छाती घेर का 10वां भाग लें। तो छाती है हमारा 32 इंच। 32 का 10वां भाग निकालने के लिए उसमें एक पॉइंट लगाएं, यानी 3 इंच 2 लाइन। तो यहाँ से 3 इंच 2 लाइन पर मार्किंग करके 0.5 इंच मिलाएं।
अब ऊपर से बस्ट पॉइंट पर मार्किंग करें। तो बस्ट पॉइंट है 10 इंच, तो 10 इंच पर मार्किंग करके से बाहर की तरफ आधा इंच जाकर इस तरह जोड़ लें। अब इस पॉइंट को आर्महोल में जोड़ते हुए प्रिंसेस का आकार बनाएं। यहाँ से 1.5 इंच लें और ऊपर की तरफ भी 1.5 इंच पर मार्किंग करें। अगर आपका बस्ट साइज ज्यादा है यानी 36 या 40 है तो यहाँ से 2 से 2.5 इंच भी ले सकते हैं। अब इस पॉइंट से मिलाते हुए दिखाए अनुसार आकार दें। प्रिंसेस की ड्राफ्टिंग हो चुकी है, तो चलिए अब कमर के मेजरमेंट डालते हैं। उसके लिए सबसे पहले ये दोनों पॉइंट्स पर आधा आधा इंच पर मार्किंग करें, क्योंकि ये आधा आधा इंच सिलाई मार्जिन जाएगी। अब ये दोनों पॉइंट्स को पकड़कर एक के ऊपर एक इस तरह रख लें। जितना भी कमर घेर हो उसका चौथा भाग डालें। तो कमर घेर है 27 इंच, उसका चौथा भाग होगा 6.25 इंच, प्लस इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे। तो ये हो गया हमारा कमर का मेजरमेंट। ठीक है, अब यहाँ से आधा इंच छोड़कर इस सीधी लाइन में जोड़ लें। अब बैक पार्ट को लेकर आर्महोल से इस लाइन को मैच कर लें। इस तरह मैच करने से फ्रंट और बैक बिल्कुल इक्वल आएगा। तो ये पॉइंट आ गया, इसे इस तरह मिला लें और साथ ही यहाँ से आधा इंच ऊपर की तरफ जाकर इसे भी इस तरह मिला लें। तो प्रिंसेस ब्लाउज की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछे। इसी तरह हम हर एक साइज में प्रिंसेस की ड्राफ्टिंग करेंगे, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ये कपड़ा कट हो जाएगा, इस तरह लाइन खींच देती हूँ जिससे कि आप सभी को समझने में आसानी होगी। और ये कपड़ा कट हो जाएगा। तो अस्तर की कटिंग हो चुकी है। ये है बैक पार्ट और ये है फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट में हम कप्स लगाने वाले हैं, इसीलिए हमने इसे डबल अस्तर कट किया है। और ये साइड पार्ट का भी हमने डबल अस्तर कट किया है। अगर आप इसमें कप्स नहीं लगाना चाहते हैं तो सिंगल ही अस्तर कट करें, डबल अस्तर कट करने की कोई जरूरत नहीं। और साथ ही हमने बाही की भी कटिंग कर ली है। तो अब मेन फैब्रिक पर इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सभी पीस को मेन फैब्रिक पर अच्छी तरह से अरेंज कर लें। मेन फैब्रिक कट करते समय अस्तर से आधा इंच एक्स्ट्रा कट करें। कपड़े की कटिंग हो चुकी है। अब अस्तर को मेन फैब्रिक से अटैच कर लें। तो इस तरह मेन फैब्रिक पर फ्रंट पार्ट का अस्तर रखकर अटैच कर लें। और सेम इसी तरह साइड पीस को भी सिलकर रेडी कर लें। ज्वाइन करने के बाद अस्तर के बाहर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी भी कटिंग कर लें। इसी तरह सभी पीस को ज्वाइन करके फिनिशिंग कर लें। इस ब्लाउज में हम कप्स लगाएंगे, इसीलिए हमने फ्रंट पार्ट में 2 अस्तर कट किए थे। तो एक अस्तर हमने मेन फैब्रिक के साथ ज्वाइन कर लिया है, तो दूसरे अस्तर को इस तरह प्रिंसेस लाइन ज्वाइन कर लें। अगर आप प्रिंसेस ब्लाउज में कप्स नहीं लगाना चाहते हैं तो एक ही अस्तर कट करें और वो मेन फैब्रिक के साथ जोड़ लें। सेम इसी तरह दूसरे तरफ का भी पार्ट ज्वाइन करके तैयार कर लें। और अगर आप 4 टक्स ब्लाउज, कटोरी ब्लाउज, 2 पीस कटोरी ब्लाउज और प्रिंसेस ब्लाउज इसकी फुल कटिंग और स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो वो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं।
अब मेन फैब्रिक का प्रिंसेस लाइन सिल लें। सेम इसी तरह दूसरे तरफ का भी सिलकर तैयार करें। तो इस तरह दोनों तरफ का प्रिंसेस सिलकर तैयार है। तो अब अस्तर ले लें और ऊपर से बस्ट पॉइंट पर मार्किंग करें। तो इसका बस्ट पॉइंट है 10 इंच। तो 10 इंच पर एक छोटा सा नॉच लगा लें। सेम इसी तरह दूसरे तरफ के भी पार्ट में 10 इंच पर एक छोटा सा नॉच लगा लें। अब हम बिल्कुल ही आसान तरीके से प्रिंसेस में कप्स लगाना सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले कप्स ले लें और दिखानुसार बीच में मोड़कर एक सीधी लाइन खींच लें। फिर दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए फिर से एक सीधी लाइन खींच लें। हमें सेंटर पॉइंट मिल चुका है। तो कप्स के सेंटर पॉइंट को जो हमने छोटा सा कट लगाया था उसको मिलाकर दिखा अनुसार कप्स पर सिल लें। इस तरह सिलने से कप्स बिल्कुल परफेक्ट सेंटर में ही लगता है और ये बिल्कुल परफेक्ट और आसान तरीका है। तो सेम इसी तरह दूसरे तरफ का भी कप सिलकर रेडी कर ले। स्पेशली कप्स लगाने का ये तरीका बिगनर्स के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। दोनों तरफ कप्स लगाकर रेडी है। तो चलिए अब इसे मेन फैब्रिक से कैसे अटैच करना है वो देखते हैं। तो मेन फैब्रिक के ऊपर दिखानुसार इस तरह अस्तर रखें और नीचे की तरफ से आधा इंच सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए सिल लें। सेम इसी तरह दूसरे तरफ भी अस्तर को रखकर सिल लें। अब अस्तर को अंदर की तरफ अच्छी तरह से पलट लें और मेन फैब्रिक पर दाब सिलाई लगाएं। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। आप चाहे तो इसे प्रेस की मदद से भी सेट कर सकते हैं। अब अस्तर और मेन फैब्रिक को चारों तरफ से अटैच कर लें। तो फ्रंट पार्ट सिलकर रेडी है। आर्महोल में जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके सीधा कर ले और साथ ही हुक बटन पट्टी लगाकर तैयार करें। अब हम बैक पार्ट में पोटली बटन की डिजाइन बनाएंगे। तो उसके लिए थर्माकोल बॉल को कपड़े में इस तरह अच्छी तरह से कवर कर ले और धागे की मदद से इसे अच्छी तरह से बांध ले। इसी तरह 9 से 10 पोटली बटन बनाकर तैयार कर लें। अब बैक पार्ट में बोट नेक की कटिंग कर लें और साथ ही बैक पार्ट में बीच से कट लगा लें जिसमें हम पोटली बटन की डिजाइन बनाएंगे। पोटली बटन लगाने के लिए दिखानुसार 1-1 इंच पर मार्किंग कर ले जिसपे हम पोटली बटन सिलेंगे। सबसे पहले दिखानुसार एक सीधी सिलाई चला लें। अब पोटली बटन को मार्किंग के ऊपर रखते हुए सिलें। इसे सिलते समय सावधानी से सिलें क्योंकि पोटली बटन सिलते समय सुई भी टूट सकती है। तो बिल्कुल धीरे धीरे पोटली बटन को लगाकर सिलाई लगाएं। इसी तरह सभी बटन्स को लगा लें।
सभी पोटली बटन सिलकर तैयार है। अब दूसरी तरफ का कपड़ा इस तरह रखकर जो हमने पहले सिलाई लगाई थी उसी पर फिर से सिलाई लगाएं। इस तरह करने से सिलाई में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। अब दिखा अनुसार दाब सिलाई लगाएं, जिससे काम में मजबूती आएगी। तो इस तरह बैक पार्ट सिलकर तैयार है। अब हम शोल्डर सिलेंगे, तो उसके लिए फ्रंट पार्ट को लें और दोनों राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए शोल्डर को ज्वाइंट करें। शोल्डर जोड़ते समय आधा इंच सिलाई मार्जिन रखें और साथ ही डबल सिलाई लगाएं। अब बाही में डीप कटिंग कर ले, दिखा अनुसार बाही को भी जोड़ लें। गले को फिनिशिंग देने के लिए हमने यहाँ पर पट्टी लगाई है। आप चाहे तो यहाँ पर पाइपिंग भी कर सकते हैं। पट्टी और पाइपिंग दोनों की ही फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। गले की फिनिशिंग हो जाने के बाद ब्लाउज में हमेशा की तरह फिटिंग लगाएं। अगर आप ब्लाउज में परफेक्ट फिटिंग करने का तरीका सीखना चाहते हैं तो उसका वीडियो मेरे YouTube चैनल पर आपको मिल जाएगा, या फिर उसका लिंक आप मेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ब्लाउज को फिटिंग करने के बाद इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह दिख रहा है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये कमेंट करके बताएं।